Continue with chapter financial statement without adjustments. In this video we are going to discuss question number 7th, and question is Messer Vinash and Company has requested you to calculate the gross profit for the year ended 31st March 2018 with the help of the following detail. आपको विनाश एंड कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2018 का फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को यूज करके। सो हमने फॉर्मेट बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जैसे हमें पता है कि सबसे पहले हम डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, तो यहाँ लिखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है, तो यही हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, दैट इज 82,000 हमने लिख लिया। सेकंड में हम यहाँ लिखते हैं परचेजेस और परचेज रिटर्न का ध्यान रखते हैं। आपको क्वेश्चन में परचेजेस लेस रिटर्न भी दिया है, सो पहले रिटर्न माइनस है, सो हमने यहाँ लिख लिया टू परचेजेस लेस रिटर्न, ये पहले ही माइनस करके आपको गिवन है 3,43,900। फिर क्रेडिट साइड हम लिखते हैं सेल्स और ध्यान में रखते हैं सेल्स रिटर्न। अगर क्वेश्चन में लिखे तो यहाँ आपको सेल्स लेस रिटर्न, पहले ही सेल लेस करके आपको गिवन है, सो हमने लिख लिया बाय सेल्स लेस रिटर्न दैट इज 6,22,500। देन क्रेडिट साइड हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है हमारे पास 69,000, सो हमने क्लोजिंग स्टॉक पे लिख लिया 69,000। ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, सेल्स होगी। अब इसके बाद जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। डायरेक्ट खर्चों का मतलब है जो हमारी फैक्ट्री वेजेस प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड हैं, सिर्फ वही खर्चे हम यहाँ लिखेंगे। सो सबसे पहले आपको गिवन है कस्टम ड्यूटी, ये भी डायरेक्ट खर्चा है क्योंकि जब रॉ मटेरियल आएगा थ्रू पोर्ट्स तो हमें टैक्स तो देना ही पड़ेगा, सो वो हमने लिख लिया 13,456। क्लियरिंग चार्जेस, ये भी फैक्ट्री के लिए क्लियरिंग चार्जेस है, ये तो रूटीन का खर्चा, अगर फैक्ट्री साफ सुथरी होगी तो काम चलेगा, 554 ये भी हमने लिख लिया। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस परचेज और सेल दोनों के ऊपर गिवन है, हमने सिर्फ परचेजेस का लिखना है 320, सो यह हमने लिख लिया 2 लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, हमने लेना है सिर्फ परचेजेस वाला डायरेक्ट खर्चा। इसके बाद अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी वेजेस है, नाम से ही क्लियर है, जो प्रोडक्शन के लिए हमने वेजेस दी हैं तो वो भी हमारे लिए डायरेक्ट है, सो हमने प्रोडक्शन वेजेस लिख लिया यहाँ 75,000 टू प्रोडक्शन वेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट फैक्ट्री का और ऑफिस का, हमने सिर्फ फैक्ट्री का लिखना है क्योंकि वही डायरेक्ट है 9,200, सो हमने लिख लिया टू फैक्ट्री रेंट। नेक्स्ट है सैलरीज, फोरमैन और मैनेजर की है। फोरमैन और सुपरवाइजर ये दोनों पर्सन फैक्ट्री में ही होते हैं जो फैक्ट्री के लेबरर्स के ऊपर नजर रखते हैं कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, तो ये भी प्रोडक्शन का ही हो गया, डायरेक्ट फैक्ट्री का खर्चा है, तो उन दोनों का भी हम यहाँ लिख लेंगे टू फोरमैन एंड सुपरवाइजर सैलरी, इसकी अमाउंट है हमारे पास 18,600। मूविंग टू नेक्स्ट प्रोडक्शन लेस परचेजेस लेस रिटर्न, ये तो हमने लिख लिया है। डॉक चार्जेस भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, फ्रेट एंड कैरेज भी डायरेक्ट खर्चा होता है, ऑक्ट्राई भी डायरेक्ट खर्चा है, रॉयल्टी भी डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है, चारों डायरेक्ट खर्चे हैं, सो हम यहाँ लिख लेंगे टू डॉक ड्यूज। डॉक का मतलब है जब पोर्ट के ऊपर हमारी गुड्स आती हैं तो उसके लिए जो हम पैसे पे करते हैं। देन फ्रेट एंड कैरेज, अगर कुछ ना लिखा जाए तो इसका मतलब यही है कि फैक्ट्री के अंदर आपने गुड्स मंगवाने के लिए कोई किराया वगैरह जो है वो पे किया है। टू ऑक्ट्राई, ये भी एक तरह का टैक्स होता था जो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर लगता था, बट अब ये टैक्स खत्म हो गया, बट होता डायरेक्ट है, प्रोडक्शन के ऊपर लगता है। देन रॉयल्टी, इसका मतलब है कि हमने किसी से रेंट के ऊपर जगह ली है सो दैट कि जो है हम अपनी गुड्स को बना सकें, तो डायरेक्ट खर्चा हो गया। देन कैरेज ऑन सेल्स, ये सेल्स वाला खर्चा है, ये इनडायरेक्ट है,
इंश्योरेंस है फैक्ट्री की, ऑफिस की, हम सिर्फ फैक्ट्री की लिखेंगे। फ्यूल, गैस एंड वाटर फैक्ट्री में यूज होता है। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक हम पहले ही यूज कर चुके हैं। सो इंश्योरेंस लिखनी है, फ्यूल, गैस एंड वाटर लिखना है। सो लिख लिया, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस दैट इज 800, टू फ्यूल, गैस एंड वाटर 6500। सो जितने खर्चे थे वो हमने लिख लिए, सब कुछ लिख लिया। लास्ट में हम टोटलिंग करेंगे। अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो ये हमारे पास आ रहा है 6,91,500। क्लियर। और अगर हम डेबिट साइड का करें तो ये है 5,61,530। डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, मतलब बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड आएगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ये माइनस करके हमारे पास आ गया 1,29,970, 1,29,970, और जिससे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बेसिकली आपको खर्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना था। हम सिर्फ वही खर्चा लिखते हैं जो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट खर्चा फॉर द टाइम बिंग हम कहीं भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हैं, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट खर्चा जाता है। डायरेक्ट मतलब जो हमारे प्रोडक्शन, वेजिस के साथ, प्रोडक्शन के साथ, फैक्ट्री के साथ इनवर्ड खर्चे होते हैं, वही हम यहाँ लिखते हैं। So this was about question number 7 of chapter financial statements without adjustment.